नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनावी रण के लिए कांग्रेस और बीजेपी के सियासी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक युद्ध का ऐलान हो चुका है। दोनों ही बड़ी पार्टियों की ओर से दिग्गज उम्मीदवार आक्रमण बोल चुके हैं। अब वक्त है इस सियासी समर में ताकत झोंकने और राजनीतिक कुशलता के जरिए विजयश्री पाने का। हालांकि जीत का परचम कौन सा दल बुलंद करेगा, ये छत्तीसगढ़ की जनता 3 चरणों में वोटिंग के जरिए तय करेगी। लेकिन 11 कमल खिलाने का दावा कर रही बीजेपी के सामने दिग्गजों की फौज उतारकर कांग्रेस ने सबको हैरान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कांग्रेस ने एक पूर्व मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मंत्री, 2 वर्तमान विधायक, राज परिवार से एक प्रत्याशी दिए हैं, जबकि भाजपा ने केवल 2 सांसदों को उम्मीदवार के तौर पर रिपीट किया है। वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारकर बीजेपी ने जता दिया कि वह भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 11 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन दिग्गज आमने सामने हैं, पहले उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें बस्तर लोकसभा सीट की, तो बीजेपी के महेश कश्यप के सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा यहां पर चुनावी मैदान में है। राजनांदगांव लोकसभा सीट में बीजेपी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे के सामने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान पे है। बात कर ले कांकेर लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी के भोजराज नाग के सामने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर मैदान में है। महासमुंद लोकसभा सीट में बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी के सामने कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान में है। रायपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस की रायपुर पश्चिम से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय यहां पर चुनावी मैदान में है। इसी तरह दुर्ग लोकसभा सीट में बीजेपी के मौजूदा सांसद विजय बघेल के सामने कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेंद्र साहू चुनावी मैदान में है। सरगुजा लोकसभा सीट में बीजेपी के चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस की शशि सिंह चुनावी मैदान में है। रायगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से बीजेपी के राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस की डॉक्टर मेनका देवी सिंह चुनावी मैदान पे हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट में बीजेपी के तोखन साहू के सामने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर भी नजर डाल ही लेते हैं, तो यहां पर बीजेपी के कमलेश जांगड़े के सामने कांग्रेस के डॉक्टर शिव कुमार डहरिया चुनावी मैदान पे है। कोरबा लोकसभा सीट में बीजेपी की पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के सामने कांग्रेस की मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत चुनावी मैदान पे है। तो जैसा कि आपने देखा, क्या ये चेहरे बाजी पलट देंगे? तो बता दें, कांग्रेस ने अपने कई दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के सियासी मैदान में सामने किया है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद बीजेपी को टक्कर देंगे। उनके सामने राजनांदगांव से मौजूदा बीजेपी सांसद संतोष पांडे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे और वर्तमान में सुकमा के कोंटा से विधायक कवासी लखमा बस्तर सीट से ताल ठोक रहे हैं। यहाँ मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का पत्ता काट दिया गया है। बता दें कि दीपक बैज हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में चित्रकूट सीट से चुनाव हार गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। बिलासपुर सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने एक और विधायक देवेंद्र यादव को भी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने यहां से तोखन साहू को टिकट दिया है। बिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव पर कोल घोटाले का केस चल रहा है। इसके अलावा ताम्रध्वज साहू भी महासमुंद के चुनावी रण में उतरे हैं। वे कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। कांकेर सीट पर भी कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने बीरेश ठाकुर को यहां अपना उम्मीदवार बनाया है। बीरेश ने साल 2019 में कांकेर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन नाकाम रहे थे। तब वह भाजपा के मोहन मंडावी से 6,914 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के ये तमाम दिग्गज बीजेपी के सामने कितना मजबूत साबित हो पाते हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।